गरीब नंद पहली कमाई से लाई हीटर और कंबल। माँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अगर मैंने टाइम से कॉलेज की फीस नहीं भरी तो कॉलेज वाले मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे और मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। सौम्या, तू जानती है ना अभी घर के हालात कैसे हैं। तेरा भाई दिन रात मजदूरी करके 2 पैसे घर में लाता है। रूखा सूखा खाकर हम लोग जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे हैं। ऐसे में तेरे कॉलेज की फीस हम लोग कैसे भरेंगे? मेरी बात मान, यह कॉलेज जाना, पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दे। इसमें कुछ नहीं रखा। ये सब तो सिर्फ अमीरों के लिए है, हम गरीबों के लिए नहीं। हमारी तो किस्मत में मजदूरी करना लिखा है। इसलिए तो मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ और अपने परिवार की हालातों को बदलना चाहती हूँ। देख, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। कहाँ से लाऊंगी मैं तेरे कॉलेज फीस के पैसे? मेरे पास तो कोई गहने भी नहीं रखे जो गिरवी रखकर या उन्हें बेचकर मैं तेरी फीस का इंतजाम कर पाऊं। अपनी माँ कौशल्या की बात सुन सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी सौम्या की भाभी रागिनी वहां आती है। अरे सौम्या, तुम रो रही हो? माँ जी, क्या बात है? रागिनी के पूछने पर सौम्या रागिनी को सारी बातें बताती है। रागिनी बिना कुछ कहे अपने कपड़ों के संदूक के पास जाती है और उसमें से कुछ पैसे निकालकर सौम्या को दे देती है। भाभी, ये पैसे आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये पैसे तो भैया ने आपको इसलिए दिए थे ना कि आप अपने लिए गर्म कपड़े ला सको। हाँ सौम्या, लेकिन इन पैसों की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। अगर तुम टाइम से फीस नहीं भरोगी तो एग्जाम कैसे दोगी? इसलिए आज ही जाकर अपने एग्जाम की फीस भर दो। लेकिन भाभी, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और आपके पास गर्म कपड़े भी नहीं है। सौम्या, मेरे पास ये स्वेटर है ना, मैं इसी में ही एडजस्ट कर लूंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साल बर्बाद हो, इसलिए जाओ और अपने एग्जाम की फीस भर दो। अपनी भाभी की बात सुन सौम्या रागिनी के गले लग जाती है, जिसके बाद अपनी भाभी के दिए हुए पैसों को लेकर सौम्या अपने एग्जाम फीस भर देती है। रागिनी का परिवार काफी गरीब परिवार था। धीरे धीरे ठंड का मौसम शुरू हो चुका था और गुजरते दिनों के साथ ठंड का मौसम भी बढ़ने लगता है। आज तो सच में बहुत ठंड है। मेरी तो इस ठंड में कुल्फी ही जम गई। अरे सौम्या, तुम आ गई? और ये क्या, तुम ऐसे कपकपा क्यों रही हो? तुमने तो स्वेटर भी पहना हुआ है। भाभी, ये स्वेटर इतना पतला है ना कि इसे पहनना ना पहनना एक ही मतलब है। ऊपर से कॉलेज से शाम को घर आते हुए इतनी ज्यादा सर्दी लगती है ना, ऐसा लगता है कि हम लोग कश्मीर में रह रहे हैं। सौम्या, तुम एक काम करो, तुम मेरा स्वेटर ले लो। इसे पहनने के बाद तुम्हें ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। लेकिन भाभी, ये स्वेटर तो आपका है। आपके पास तो ये इकलौता स्वेटर है। आप दिन रात घर के कामों में लगी रहती हो। ऐसे में अगर आप ये स्वेटर नहीं पहनोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सौम्या, मैं घर में रहती हूँ और तुम बाहर जाती हो, इसलिए तुम्हारा स्वेटर पहनना ज्यादा जरूरी है। तुम इसे पहन लो, ठीक है? मैं जब तक तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। दोनों ही नंद भाभी का रिश्ता बहुत प्यारा था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। कहते हैं ना कि किसी गरीब की जिंदगी में परेशानियों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ इनके परिवार के साथ भी होता है। अरे समर्थ भाई, तुम यहाँ पर रेत उठा रहे हो? वहाँ पर मजदूरों की कमी हो रही है, चलो वहाँ पर। आया संजू भाई। इतना कहकर समर्थ कंस्ट्रक्शन की दूसरी साइट चला जाता है और बाकी मजदूरों के साथ काम करने लगता है कि तभी गलती से एक लेंटर समर्थ के पैर पर गिर जाता है, जिसके बाद आसपास मौजूद सभी मजदूर समर्थ को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेंटर गिरने की वजह से समर्थ का पैर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, जिसके चलते डॉक्टर को ऑपरेशन कर समर्थ का एक पैर काटना पड़ता है। समर्थ जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? हम गरीबों की जिंदगी में दुख दर्द कम थे, जो तूने हमारे साथ ये सब कर दिया। एक गरीब की जिंदगी में और कितने दुख लिखे हैं तूने भगवान। माँ, सौम्या, रागिनी, आप लोग रोना बंद करिए। मैं आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। लगता है हमारी किस्मत में ही ये सब लिखा है। हे भगवान, अपाहिज बनाने से अच्छा था कि तू मुझे मौत दे देता। कम से कम मैं अपने परिवार वालों पर बोझ तो नहीं बनता। एक जिंदा लाश की तरह बन गया हूँ मैं। समर्थ की बात सभी परिवार वालों के दिल पर किसी खंजर की तरह लगती है। समय बीतता है। फिर एक सुबह, ये क्या, ना आटा है ना चावल और ना ही कोई सब्जी। सब लोगों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अब मैं क्या करूं? रागिनी इतना बोल ही रही होती है कि तभी देखती है कि उसके घर के बाहर से कई लोग
हाथों में पूरी और आलू की सब्जी ले जा रहे हैं। ये पूरी आलू की सब्जी कहाँ मिल रही है? वो दुर्गा माता का मंदिर है, वहीं पर। भंडारे का नाम सुन रागिनी जल्दी से दुर्गा माता के मंदिर में जाती है और भंडारे की लाइन में लगकर खड़ी हो जाती है। भंडारे में भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि कभी कोई रागिनी के पैर पर चढ़ जाता तो कभी धक्का लगकर रागिनी नीचे गिर जाती, जिससे रागिनी को काफी ज्यादा चोट लगती है। लेकिन अपने परिवार वालों की भूख देखकर वो जैसे तैसे करके सब्जी पूरी लेती है और जाकर अपनी सास को देती है। ये क्या बहू, तुझे इतनी चोट कैसे लग गई? माँ जी, दुर्गा मंदिर के बाहर भंडारा हो रहा था ना, काफी भीड़ थी, उसी में ही थोड़ी बहुत चोट लग गई। देखिए, मैं आप सब लोगों के लिए ये आलू पूरी लेकर आई हूँ। काफी दिनों से आपने ढंग से खाना भी नहीं खाया है। तू ये सब क्यों कर रही है? जरा अपनी हालत तो देख। हम लोग भूखे रह सकते हैं, लेकिन तुझे इस तरह दर्द में नहीं देख सकते। माँ जी, मैं आप लोगों के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? आप जल्दी से खाना खा लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। अपनी भाभी को अपने परिवार के लिए इतना करता देख सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने परिवार वालों की परेशानी देख रागिनी लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती और ढाबे पर जूठे बर्तन धोती और साथ ही साथ अपनी नंद की पढ़ाई का खर्चा भी उठाती। अच्छू, अच्छू। क्या हुआ भाभी? आप कब से चीख रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे ये क्या, आपको तो बहुत तेज बुखार है। सौम्या, वो तो बस ऐसे ही। चलो, मेरा काम पर जाने का समय हो गया है, तुम आराम से पढ़ाई करना। मैं आज के बाद कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों सौम्या? भाभी, भैया की ऐसी हालत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई है। मैं आपको रोज देखती हूँ, आप कैसे ठंड में दिन रात मेहनत करती हो। आपके पास तो पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं है और ना ही घर में कोई गर्म कंबल है। सारा परिवार ठंड से कांपता है। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि मैं भी आपके साथ जाकर काम करूंगी और घर का खर्चा उठाऊंगी। सौम्या, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर मेरे साथ नौकरानी का काम करोगी? अगर मुझे तुमसे यही करवाना था तो मैं क्यों मेहनत करती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपनी जिंदगी में कामयाब इंसान बनो, ताकि जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो तुम्हें ना जीनी पड़े, समझी? रागिनी की बात सुन सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रागिनी के गले लग जाती है। समय बीतता रहता है और सौम्या की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है। पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद सौम्या इंटरव्यू देने के लिए जाती है। देखिए, आप सभी लोगों का इंटरव्यू तो क्लियर हो गया है, लेकिन आप सबका रिजल्ट आने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। इन 15 दिनों में आपकी ट्रेनिंग होगी। आपकी ट्रेनिंग और रिजल्ट बेस पर ही आप लोगों को इस कंपनी में प्लेसमेंट मिलेगी। कंपनी मैनेजर की बात सुनकर सौम्या और सौम्या के साथ बाकी कैंडिडेट्स कंपनी में 15 दिनों की ट्रेनिंग लेते हैं और ऐसे ही 15 दिन गुजर जाते हैं, जिसके बाद सौम्या जब एक दिन अपने घर पर होती है। अरे, घर पर कोई है क्या? ये मिस सौम्या के नाम से एक लेटर है। मेरा ही नाम सौम्या है, लाइए ये लेटर मुझे दे दीजिए। अरे, ये तो कंपनी की तरफ से लेटर है। मेरी जॉब लग गई है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी पढ़ाई रंग लाई। कंपनी की तरफ से मुझे 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए पैसे भी मिले हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे परिवार को ठंड में नहीं रहना पड़ेगा और ना ही भाभी को लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना पड़ेगा। सौम्या जल्दी से उन पैसों को लेकर जाती है और अपने परिवार के लिए गर्म कंबल और हीटर लेकर आती है। ये हीटर और कंबल तू कहाँ से लेकर आई है? तेरे पास इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए? माँ, मेरी प्लेसमेंट हो गई है। मैं जो 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, उस ट्रेनिंग के ही पैसों से मैं आप सबके लिए ये कंबल और हीटर लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों को रोज देखती थी कि कैसे आप लोग ठंड के मारे कपकपाते रहते हो और भाभी को गुजारा चलाने के लिए कैसे ठंड में लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। लेकिन अब भाभी को काम करने की जरूरत नहीं है और ना ही आप लोगों को ठंड से तड़पने की जरूरत है। भाभी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अब देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। भाभी ने एक बेटे की तरह इस घर को संभाला है, लेकिन अब इस घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तेरी भाभी नहीं होती तो न जाने हम लोगों का क्या होता। आप सब लोग कैसी बातें कर रहे हैं? माँ ठीक कह रही हैं। आपने सच में इस घर के बेटे होने का फर्ज निभाया है। हम सबको आप पर बहुत गर्व है। अब सौम्या बहुत मेहनत करती है और अपने घर के हालातों को ठीक करती है।
वहीं अब रागिनी भी दूसरों के घरों में काम करना छोड़ देती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार ठंड में आराम से कंबल और हीटर की मदद से ठंड के मौसम में रहता है और समय बीतने के साथ साथ सबकी कंडीशन भी ठीक होने लगती है।